ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो से मैं आपको लूसेंट जीके कराने वाला हूँ। लूसेंट जीके के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, उसके साहित्यिक साक्ष्य क्या हैं, वेद पुराण धर्म ग्रंथ क्या हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे तो लूसेंट जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में लूसेंट जीके से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आप पहले से ही तैयार कर लीजिए अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम जानते हैं अपने देश पर थोड़ा एक झलक देख लेते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री को। हमारे देश का नाम भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, बहुत सारे नाम है ना। तो सब जो ये सब नाम है ना, उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन है, कुछ न कुछ कारणों से ये नाम जुड़े हुए हैं। जैसे पहला हमारे कंट्री का जो नाम है वो है भारत, ठीक है। तो भारत किस नाम से मिला है, किस कारण से मिला है? तो भारतवर्ष में एक राजा थे, राजा दुष्यंत, ठीक है। उनके पुत्र का नाम भरत था, तो राजा दुष्यंत पुत्र यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया किसने दिया? तो यूनानियों द्वारा दिया गया है इंडिया। यूनान के लोग इसे इंडिया कहते हैं। हिंदुस्तान किसने कहा भाई? हिंदुस्तान मध्यकालीन लेखकों ने कहा, ठीक है। मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा, मध्यकालीन लेखकों ने कहा, हमारे देश को हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। और भारतवर्ष कहाँ आता है? पूरी एकता को, हमारे देश में अनेकता में एकता है ना, इस शब्द को दिखाने के लिए भारतवर्ष शब्द जो आया है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, वहाँ से मिला है हमारे देश का नाम भारतवर्ष, जो कि हमारे देश की एकता अखंडता को प्रदर्शित करता है। और इतिहास में जानने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं? इतिहास को देखिए, इतिहास को पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, ठीक है। तो इन सभी को हम बारी बारी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब चलते हैं हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके जानने के क्या क्या स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए क्या स्रोत हो सकते हैं? देखिए, या तो धर्म ग्रंथों को पढ़ें, साहित्यिक ग्रंथों को, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने समय हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या कुछ विदेशी जो आए हैं उन्होंने कुछ लिखा है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण से जो हमको जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। और क्या मिलता है? और हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहीं मिल जाते हैं, तो उनको देखने से हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी साहित्यिक साक्ष्य को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा धर्म ग्रंथ है ना, साहित्यिक साक्ष्य वही है। तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत 2 आते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि म्यूजियोलॉजी जो शाखा है इसका संबंध किससे है। यानी कि म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन करता है ना। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? म्यूजियोलॉजी कहलाता है। वही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो कि हम अभी बता रहे थे ना, साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इस पूरी वीडियो में मैं धार्मिक साहित्य को डिटेल से डिस्कस करूंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा लौकिक साहित्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की रचना चर्चा की गई है। ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण अंतर्गत आता है वेद पुराण उपनिषद महाभारत आरण्य स्मृति ग्रंथ, ये सभी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ क्या है? ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से लिखी हुई रचनाएं, यानी कि उनके साहित्य मिलते हैं हमारे ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब देखते हैं वेद क्या है। वेद देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों को ही हिंदू धर्म का आधार माना गया है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों के संकलन करता, यानी कि वेदों को इन्होंने नया स्वरूप दिया था। वेदों के रचनाकार नहीं है, वेदों को नया स्वरूप दिए थे। किसने दिए थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। अब वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को सम्मिलित रूप से हम संहिता बोलते हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन को अब यहाँ से समझते रहिए। मैं क्वेश्चन भी बोलूँगा और उसको एक्सप्लेन करके आंसर भी यही दूंगा आपको। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, 8 अष्टक हैं और फिर 10,600 मंत्र हैं, और ये जो है कि 1028 सूक्त हैं इसमें।
और ऋग्वेद की रचना काल जो है ना, ये ऋग्वेद की जो रचना काल है यानी कि ऋग्वेद को कब लिखा गया है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ध्यान रखिए, ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईसा पूर्व लिखा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन कौन सा मंडल है ऋग्वेद का, तो दूसरा और सातवां मंडल। सबसे नया मंडल कौन है, तो पहला और 10वां मंडल। सबसे नया मंडल कहिए या सबसे बाद का कहिए। और हाँ, सोम मंडल किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। साकल है, अश्वलायन है, मांडूक्य है, संखायन है और वाष्कल। ये ऋग्वेद की हमारे 5 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री यानी कि सावित्री देव से इनका वर्णन है, सूर्य भगवान का। तो गायत्री मंत्र कहाँ से है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखते हैं सामवेद क्या होता है। सामवेद देखिए ना, भारतीय संगीत का जो मूल है, जो आधार है ना, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। सामवेद को क्या माना गया है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है। अब इसमें कुल कितनी ऋचाएँ हैं, यानी कि 1549 इसमें ऋचाएँ श्लोक है ना, और इसमें से मात्र 78 ही नई है। शेष क्या लिए गए हैं, शेष जो है कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके भी 3 शाखाएं हैं। सामवेद को भी 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है, जैमिनी, रामायणी तथा कौथुम। ये सामवेद की 3 शाखाएं हैं, इनके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए यजुर्वेद क्या होता है। यजुर्वेद ना, यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और इसकी रचनाओं को पद्य में भी लिखा गया है, यानी गा करके भी पढ़ा जा सकता है और वैसे भी पढ़ा जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद को जो है कि 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2 भागों में यजुर्वेद को डिवाइड किया गया है और इसकी भी 4 शाखाएं हैं ऋग्वेद की तरह। तैत्तिरीय, काठक ना, कपिष्ठल, मैत्रायणी, ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल वेद यजुर्वेद। और ये जो हमने बताया अभी कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। अब देखिए अथर्ववेद क्या होता है। अथर्ववेद देखिए ना, जादू टूना मंत्र यानी कि अंधविश्वासों का वर्णन है अथर्ववेद में, ये सभी इसमें मिलती हैं। कितने मंडल है, तो 20 मंडल है और 731 ऋचाएँ हैं और 5987 इसमें मंत्र हैं। अथर्ववेद की रचना किसने किया, तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है और इसके भी 2 शाखाएं होती है, शौनक और पिप्पलाद। इसमें हमने बताया ना, जादू टूना तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख रहता है, यानी अंधविश्वासों से संबंध रखने वाला कौन सा वेद है, तो हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म किसे कहा गया है अथर्ववेद में, तो उसको पढ़ने वालों को। और कन्या जन्म की निंदा अथर्ववेद करते है ना, एक ऐसा मात्र वेद है जो कि कन्या जन्म की निंदा करता है, तो कौन सा है, अथर्ववेद है। और हाँ, अथर्ववेद के मंत्रों को ही भारतीय विज्ञान का आधार माना गया है। ध्यान रखिएगा, किस वेद को विज्ञान का आधार माना गया है, तो अथर्ववेद को माना गया है। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि वेद कितने होते हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं वेदों के साथ साथ इनके एक एक उपवेद भी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को माना गया है। ये सभी वेदों के उपवेद है और इनके रचनाकार अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आयुर्वेद के जो रचनाकार है वो प्रजापति को माना जाता है, धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं और गंधर्व वेद के रचनाकार नारद हैं और शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी को माना जाता है। ये हमारे वेद हैं 4 और 4 इनके उपवेद भी हैं। अब देखिए, हमने अथर्ववेद को भी अच्छे से समझ लिया। अब उपनिषद समझते हैं, धर्म ग्रंथ। उपनिषद क्या होता है,
कि उपनिषद का देखिए जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समीप बैठना होता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित जो दार्शनिकों का विचार है उसका वर्णन मिलता है उपनिषद के अंतर्गत। और उपनिषद क्या है, वेदों का अंतिम भाग होता है उपनिषद, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और कुल कितने उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। मैं आपको कुछ प्रमुख उपनिषद बता रहा हूँ। पहला जैसे देखिए ईश है, कठ है, केन है, मुंडक है, मांडुक्य है, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्य, श्वेताश्वर, ये सभी क्या है, कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। कौशितकीय एवं मैत्रायणी, ये सभी प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या तो वैसे 108 है, बट अभी हमने जो बताया उसमें से ये सभी प्रमुख उपनिषद हैं। हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, ये उपनिषद से ही लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो आंसर होगा आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए आरण्य क्या होता है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होता है ना, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होता है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इनकी रचना कहाँ की गई, वनों में पढ़ाए जाने की निमित्त की गई। अरण्य का अर्थ ही होता है जंगल, ठीक है, तो अरण्य को वन से समझ लेंगे। अब देखिए आरण्य, कुछ प्रमुख आरण्य आपको कौन कौन से, ऐतरेय है, सांख्यायन है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्य है, जैमिनी है, छांदोग्य, ये सभी कुछ प्रमुख आरण्य। पुराण क्या होता है, पुराण देखिए देखिए पुराण क्या होता है, पुराणों की रचना किसने किया, महर्षि लोमहर्षि ने किया था, और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन दोनों को पुराणों के रचनाकार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो महर्षि लोमहर्षि और उनके पुत्र को माना जाता है। अब पुराणों की संख्या कितनी है, अब तक कुल 18 पुराण है। पुराण कितने हैं, 18 पुराण। की रचना कब की गई, तो 4वीं शताब्दी में की गई थी पुराणों की रचना। रामायण क्या होता है, रामायण देखिए एक महाकाव्य है। रामायण और महाभारत विश्व का महाकाव्य है ये दोनों। इसकी रचना कब की गई रामायण की, तो 2वीं शताब्दी के आसपास की गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था रामायण की रचना। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में यह 24,000 हो गए। रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है रामायण को। अब देखिए महाभारत क्या है, महाभारत की जो रचना हुई है वो भी 4वीं शताब्दी के अंतर्गत की गई थी। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था, जिन्होंने वेदों का नया स्वरूप दिया था। इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसमें भी संख्या बढ़ के 24,000 हो गई, इसीलिए इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, तो अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। किस सूत्र में, तो अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का प्रारंभिक। तो आप यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद लौकिक साहित्य स्टार्ट होता है। लौकिक साहित्य यानी जो साहित्यिक साक्ष्य है ना, वो क्या था हमारे लौकिक साहित्य और धर्म ग्रंथ थे। लौकिक साहित्य बचा है, उसके पहले हमने पूरा आपको डिस्कस कर दिया। तो अगली वीडियो में लौकिक साहित्य के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा। एक बार आप इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।